अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम कोढ़ में मुब्तला हुए 1660 कबले मसीह। तो चलिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुरगज़ीदा नबी और बनी अदूम की जानिब रश्द व हिदायत के लिए मबूस हुए थे। हुस्न यूसुफ की तरह सब्र अयूब भी एक ज़रबुल मिसल की हैसियत रखता है। अबरानी में आपका नाम अदब, तौरात में युबाब और कुरान की ज़बान में अयूब है। आप नस्लन अदूमी ही थे, जबकि आपका शजरे नसब अयूब बिन ज़हरा बिन रवाइल बिन यसू अदूम बिन हज़रत हिसाक बिन हज़रत इब्राहीम है। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपकी वालदा हज़रत लूत की औलाद में से थी, जबकि परदादी बशामा या मोहलात हज़रत इस्माइल की साहबजादी थी। आपकी बीवी रहमा हज़रत यूसुफ की पोती और इब्राहीम की बेटी थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने इनका नाम खैर और बाप का नाम मनसा बिन याकूब बताया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में खासा इख्तिलाफ पाया जाता है। अर्जुल कुरान में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने हज़रत अयूब का ज़माना 1000 कबले मसीह और 700 कबले मसीह के दरमियान करार दिया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि हज़रत अयूब के मवाज़ की किताब सफ़रे अयूब असलन कदीम अरबी में लिखी गई और हज़रत मूसा ने इसे अबरानी में मुंतकिल किया। इस तरह हज़रत अयूब का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले करार पाता है, जबकि हज़रत मूसा के बारे में जो ज़माने मुख्तलिफ तौरीख में दर्ज हैं, इनके मुताबिक इनका इंतकाल 1772 कबले मसीह में हुआ। तारीख वहाब बिन इब्ने मंबा के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1692 कबले मसीह और सर चार्ल्स मार्टिन्स के मुताबिक 1520 कबले मसीह से 1400 कबले मसीह करार पाता है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी ही कौम यानी बनु अदूम में मबूस हुए। इस ज़माने में सल्तनत अदूम अपने अरूज पर थी, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कबाइली बरसरे इक़्तिदार थे और इनका सरदार अहलियत की बुनियाद पर चुना जाता था। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अपने कबीले के सरदार और हुक्मरान थे और इनका सदर मकाम बसरा था। नाज़रीन इकराम, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पैगंबर होने के अलावा दुनियाई तौर पर भी निहायत साहिब सरवर और मुतमव्वल थे। तौरात के मुताबिक आपके पास 7000 भेड़ें, 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधे और बेशुमार गुलाम और खुद्दाम थे। तौरात के मुताबिक अहले मशरिक में भी वो सबसे बड़ा आदमी था। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में इब्तिला और आजमाइश के बाद आपकी दुआ और कबूलियत का जिक्र तो है, लेकिन आपके हालात और मसाइब की तफसील नहीं। अलबत्ता सफ़रे अयूब में इसकी बाज़ तफसीलात दर्ज हैं, जिनका खुलासा ये बनता है कि मसाइब ख़त्म हो सकते हैं। मोहब्बत की मारी बीवी ने दबी आवाज़ में इसका तस्करा शोर से कर दिया। बीवी की इस लर्जिश पर अल्लाह के पैगंबर को जलाल आ गया और कसम खाकर फरमाया कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो
اس لرزش پر تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ ناظرین اکرام، ان واقعات کا علم آپ کے 3 پرانے دوستوں الفیض تیمانی، بدول وثوقی اور ظفر تیماتی کو ہوا تو وہ اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی حالت زار دیکھ کر وہ بے اختیار رونے لگے۔ ان تینوں نے حضرت ایوب سے عدل الہی، جزا و سزا، قضاء و قدر، مشیت الہی اور حکم خداوندی کے اسرار اور موضوع پر طویل گفتگو کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ایوب کو بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف اور اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کیا مجال جو اس کے سامنے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر سکوں۔ اللہ کی بے شمار مصلحتیں ہیں جنہیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بالآخر وحی الہی نے نازل ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے قول کی تائید فرمائی اور مومنین کا یہ مکالمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب حضرت ایوب نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، الہی میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اب رحمت حق جوش میں آئی۔ حکم ہوا کہ اپنے پیر زمین پر مارو۔ ایک چشمہ پھوٹے گا جس کا پانی نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پیر زمین پر مارا تو چشمہ ابلنے لگا۔ اس کے صحت افزا پانی سے غسل کرنے کے بعد آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ اب آپ کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، چنانچہ سارے مصائب و آلام دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں پہلے سے زیادہ مال و متاع سے نوازا۔ حضرت ایوب نے اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں مارنے کی قسم کھائی تھی۔ حکم الہی ہوا کہ 100 تنکوں کے جھاڑو بناؤ اور اسے ایک دفعہ مارو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 سال کی عمر پائی اور بیٹوں اور پوتوں کی 4تھی نسل دیکھی۔ محققین و مفسرین نے سفر ایوب کو نہ صرف ود، رامائن، مہابھارت اور ہومر کی ایلیٹ سے قدیم تصانیف بنایا ہے، بلکہ اسے شعر و ادب کا نادر اور قدیم ترین نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔